नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। भारत का गौरव, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है गौरव छिब्बर और मैं देश के प्रासंगिक कुछ तथ्यों को, कुछ जानकारियों को आपसे साझा करता हूं अपने चैनल पे, अपने वीडियोस के थ्रू, जो मैं अक्सर सुबह वॉक के टाइम पे बनाता हूं। आज मैं बिल्ड बैक बेटर भारत मिशन में भारत के युवा नेता राहुल गांधी जी के अविस्मरणीय योगदान के ऊपर एक चर्चा करना चाहता हूँ। नहीं, हंसने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है और हम इसे किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, क्योंकि ये राहुल गांधी जी का ही प्रभाव है कि देश कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इसके लिए। जितना वो मोदी जी को और भाजपा की नीतियों को प्रमोट करते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जहाँ पे उन्हें हर जगह तिरंगा दिखता है, कश्मीर में लोग खुश दिखते हैं, सड़कें बढ़िया दिखती हैं, हाईवे बढ़िया दिखते हैं, लोग खुश हैं। इससे अच्छा प्रमोशन क्या चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और ना सिर्फ ये, जब वो भारत को यूनियन ऑफ ऑर्गन्स बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, तो वही यूनियन ऑफ ऑर्गन की तरह बात करते हैं, और जिसके कि अलग अलग पुर्जे अलग अलग जुड़े हुए हैं। और भारत को एग्जैक्टली पता होता है कि हमें कैसे नेता नहीं चुनने, क्या चुनना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं चुनना। और ये भारत को क्लैरिटी देने के लिए राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी बार वो राहुल यापा करते हैं कि शिव हैं, विष्णु हैं और ये हैं और वो हैं, उतनी बार भारत को एहसास होता है कि वो भारत की संस्कृति से और संस्कारों से कितना दूर है, और वैसे ही उनके नेता। तो ये क्लैरिटी भारत के पास पहले नहीं थी। पहले एक कांग्रेस के हाथ के पीछे सब झूठ छिप जाते थे, हाथ की सफाई जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन राहुल जी ने अपने आप को बहुत ही कद्दावर विपक्षी नेता साबित किया है। उन्होंने मोदी जी को मजबूर किया है पिछले 10 साल के शासन में, मोदी जी के एक अच्छा विपक्ष बन के, कि वो देश के हित में सबसे अच्छे काम करें। कांग्रेस की अटकी हुई परियोजनाओं को ना सिर्फ पूर्ण रूप से लगाएं, लागू करें, बल्कि उनके रिजल्ट भी तय करें। जैसे आधार, जैसे शिक्षा अभियान, स्वच्छता अभियान, ऐसे बहुत सारे अभियान पहले भी चलते थे। लेकिन कांग्रेस के कठोर विपक्षी रवैये के कारण ये सारे अभियान सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो भारत का ये फर्ज बनता है कि राहुल जी और उनके द्वारा लेड विपक्ष को विपक्ष में ही रखा जाए 2024 में, देश हित में। और भारत के लिए उनका ये बलिदान जो है, वो लगातार भारत में घर घर जाके, हर गली मोहल्ले, विश्व में जाके मोदी जी की जब निंदा करते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि किस व्यक्ति की ये निंदा कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है भारत में। और जब वो रिसर्च करते हैं तो दुनिया को पता चल रहा है आज कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, भारत का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है, भारत में वैक्सीन्स सबसे ज़्यादा लग गए, भारत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में लोगों के घर में करोड़ों पहुँच रहे हैं, भारत पॉलिटिक्स में रेवोल्यूशनरी चेंजेस कर रहा है। देश में पहली बार बिना परिवार के, बिना लेगेसीज के लोग सिर्फ मेरिट पे आगे बढ़ रहे हैं, और ये दुनिया को पता चल रहा है। तो ये सारा काम अकेले राहुल जी कर रहे हैं। बिल्ड बैक बेटर भारत में, एक भारत श्रेष्ठ भारत में उनका योगदान कभी नकारा नहीं जा सकता। तो मेरा हर एक भारतवासी से अनुरोध, राहुल जी और उनके इंडिया अलायंस को, अखिलेश यादव जी को, शरद पवार जी को, उद्धव ठाकरे जी को, डीएमके को, ममता बनर्जी को, जितने भी लालू यादव और उनके परिवार को, इन सब लोगों को, परिवारों को, जो पिछले 60 साल तक अलग अलग तरीक़ों से देश में राज करते रहे और किसी कारणवश, भ्रष्टाचार के अलावा बहुत भी रीज़न है, कुछ नहीं कर पाए, उनको विपक्ष में रख के हमें और ताकतवर बनाना है, ताकि वो मोदी जी को और प्रेरित करें और पुश करें कि वो देश निर्माण में और ज़्यादा मेहनत करें।
ये हम सब भारतवासियों की राहुल जी के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा सम्मान होगा उनका, क्योंकि आखिरकार नकली गांधी परिवार का कोई तो उपयोग हुआ देश के लिए। वंदे भारत, सोचिएगा ज़रूर, वंदे भारत, वंदे मातरम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अभूतपूर्व ज्ञान के लिए जुड़े रहिए मुझसे। नमस्कार।